भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा किए जाने का विधान है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र और तारकासुर से हुए देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। माँ स्कंद माता की उपासना से साधक को सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्याय नमः। माता की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यं पद्मांचित कर्दव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता के 5वें स्वरूप में माँ ने चतुर्भुज रूप धारण किया है। माँ स्कंद माता के 4 हाथों में से एक हाथ में गोद में बैठे कार्तिकेय जी को संभाल रखा है और उनके 2 हाथों में कमल शोभायमान है। एक हाथ अभय मुद्रा में है जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ स्कंद माता के कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता की सवारी सिंह है और माँ को श्वेत रंग बहुत पसंद है। स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुम कुछ और मांग लो। तब तारकासुर ने विचार किया और ब्रह्मा जी से कहा कि मेरा वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव हो, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि देवी सती के देह त्याग देने के बाद भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया था और वो ध्यान में चले गए थे। इसलिए तारकासुर ने सोचा कि अब भगवान शिव दोबारा विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र उत्पन्न होगा, इससे वह अमर हो जाएगा। तारकासुर इस वरदान की शक्ति से मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। उसने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया था। सभी दिशाओं में हाहाकार मचा दिया। उसने आतंक से लोग त्राही त्राही करने लगे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव और माँ आदि शक्ति से सहायता करने की प्रार्थना की। तब माँ सती ने देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ और उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर के विरुद्ध हुए देवासुर संग्राम में देवताओं का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके संताप से मुक्ति दिलाई। पूरी श्रद्धा से जो भी भक्त माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करते हैं उन्हें धन वैभव की वृद्धि होती है और उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता ममता की प्रतीक हैं, इसलिए वो अपने सभी भक्तों पर हमेशा करुणा का भाव रखती हैं, उन पर कृपा करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। जय स्कंद माता।